इंसान धरती पर कहां से आए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन वो इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बताती। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ पंचपर्मिया थ्योरीज के बारे में बताया था, जो ये बताने की कोशिश करती हैं कि इंसान का जन्म कैसे हुआ होगा, लेकिन वे थ्योरी भी हमारे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाती। आज हम आपको कुछ और पंचपर्मिया थ्योरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से एक थ्योरी ऐसी है जिससे हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीतते समय के साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना इसे आप और हम समझते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ था। ऐसे में पंचपर्मिया थ्योरी विकास के पुराने और घिसे पिटे क्रम को चुनौती देने का काम करती है, जिसके बारे में शायद ही आप में से कोई जानता हो। तो आइए जानते हैं क्या है पंचपर्मिया थ्योरी, जिसके चलते हम जानेंगे धरती पर मानव के जन्म और उसके विकास से जुड़ी अहम बातें। द पंचपर्मिया थ्योरी। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें से डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीव जंतुओं का विकास क्रम शुरू हुआ। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मैमल्स जीवों को विकसित करने का काम किया। फिर यह जीव बंदर और शेर आदि बने। इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत के साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी और बंदर यानी हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ों साल के विकास क्रम के बाद इंसान यानी हम बने। लेकिन अगर पंचपर्मिया थ्योरी पर ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर एक अलग ही तर्क सामने रखती है। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई है, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर से हुई है। पंचपर्मिया थ्योरी के अनुसार धरती पर मौजूद जीवन पहले किसी दूसरे ग्रह या सौर मंडलीय वस्तु पर विकसित हुआ था, जिसके बाद वहां से जीवन के कुछ कण धरती पर भेज दिए गए। इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक क्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि पंचपर्मिया थ्योरी धरती पर इंसान की उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने क्या तथ्य उजागर करती है। आमतौर पर इस थ्योरी को 3 अलग अलग रूपों में बांटा जाता है, जिन्हें लिथोपंचपर्मिया, बैलिस्टिक पंचपर्मिया और डायरेक्टेड पंचपर्मिया के नाम से जाना जाता है। लिथोपंचपर्मिया के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत और इंसान के जन्म के लिए जो जरूरी तत्व चाहिए होते हैं, वह किसी दूसरी आकाशगंगा या ग्रह से धरती पर आए हैं। अंतरिक्ष में किसी भी तरह के जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं। ऐसे में जीवन को पैदा करने वाले तत्व ऐसे ग्रह की तलाश में रहते हैं जहां जीवन पनप सके। लिथोपंचपर्मिया की माने तो यह जीवन रूपी तत्व अपनी आकाशगंगा या ग्रह को छोड़कर अंतरिक्ष में तब तक यात्रा करते हैं जब तक उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब का ग्रह नहीं मिल जाता है। इस तरह जब उन तत्वों को धरती जैसी कोई जगह मिल जाती है तो वह उसी जगह को अपना घर बना लेते हैं और बड़ी संख्या में पनपना शुरू कर देते हैं। इस तरह से दूसरी आकाशगंगा या ग्रह में पनपने वाले जीवन रूपी तत्व धरती में प्रवेश करते हैं और वहां नई तरह के जीवन की शुरुआत करते हैं। इन्हीं परग्रही तत्वों के कारण धरती के महासागरों में बैक्टीरिया विकसित हुए, जो बाद में मछली व दूसरे जलीय जीवों में परिवर्तित होते चले गए थे। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह खड़ा होता है कि अंतरिक्ष में सैकड़ों वर्षों तक यात्रा करने के दौरान यह जीवन रूपी तत्व जीवित कैसे रहते हैं, क्योंकि स्पेस में किसी भी चीज का अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है। आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं। यह जीव न सिर्फ अत्यधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, बल्कि जमा देने वाली ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बैक्टीरिया और जीवन रूपी तत्व अंतरिक्ष में मौजूद हर तरह की चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं।
क्योंकि उन्हें हर हाल में जिंदा रहने की कला आती है। इस तरह यह साफ हो जाता है कि अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह से यात्रा करने वाले ये तत्व पृथ्वी तक कैसे पहुंचे होंगे और स्पेस यात्रा के दौरान वह क्यों नष्ट नहीं हुए होंगे। बैलिस्टिक पंसपर्मिया। पंसपर्मिया थ्योरी का दूसरा भाग है बैलिस्टिक पंसपर्मिया, जो धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर हमारी सौरमंडल को जिम्मेदार बताता है। बैलिस्टिक पंसपर्मिया की माने तो धरती पर पनपने वाला जीवन असल में हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी दूसरे ग्रह या फिर चांद से आया है, क्योंकि सौरमंडल के एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जीवन रूपी तत्वों की यात्रा आसान और संभव है। पंसपर्मिया थ्योरी पर यकीन करने वाले दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिक बैलिस्टिक पंसपर्मिया को सबसे कारगर मानते हैं, क्योंकि मंगल समेत कुछ ग्रहों पर जीवन से संबंधित सबूत मिले हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पंसपर्मिया थ्योरी सच है तो यह संभव हो सकता है कि सैकड़ों साल पहले सौरमंडल के ही किसी ग्रह या चांद से जीवन रूपी तत्व धरती पर आए हों। बैलिस्टिक पंसपर्मिया को कारगर मानने का दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी पर खनिज तत्व और पानी उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रहों के जरिए आया है। ऐसे में यह संभव है कि इसी तरह पृथ्वी पर जीवन पनपने वाले तत्व भी आए हों। सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान कई बार पृथ्वी और मंगल ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब और आमने सामने होते हैं। इस दौरान इन दोनों ग्रहों के बीच ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में यह हो सकता है कि मंगल ग्रह पर बसे लोगों ने पृथ्वी पर ट्रांसमिशन के जरिए जीवन भेजा हो, जिसके बाद विपरीत परिस्थितियों के कारण मंगल ग्रह पर जीवन की समाप्ति हो गई हो। बैलिस्टिक पंसपर्मिया इस बात पर भी जोर देता है कि जीवन के जरूरी तत्वों की यात्रा लगातार जारी रहती है, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह या चांद तक जाता रहता है। उदाहरण के लिए अगर पृथ्वी पर किसी दूसरे ग्रह से जीवन रूपी तत्व आए हैं तो आने वाले समय में पृथ्वी पर मौजूद तत्व किसी दूसरे ग्रह या चांद पर जा सकते हैं। इन जीवन रूपी तत्वों का काम ही होता है कि वह मौजूद ग्रह से ज्यादा अच्छी कंडीशन वाले ग्रह या चांद की खोज करें, जहां फिर से एक नए जीवन की शुरुआत की जा सके। बैलिस्टिक पंसपर्मिया के अनुसार जब किसी ग्रह या चांद पर जीवन से संबंधित संसाधनों की कमी होने लगती है तो वहां मौजूद सभ्यता किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश शुरू कर देती है। ऐसे में संभव है कि लाखों साल पहले मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन मौजूद हो और जब वहां संसाधनों की कमी होने लगी हो तो उन्होंने पृथ्वी पर जीवन पनपने वाले तत्व भेज दिए होंगे। इस तरह सौरमंडल में एक ग्रह से दूसरे ग्रह या चांद में निरंतर जीवन हस्तांतरित होता रहता है और यह जीवन रूपी चक्र चलता रहता है। डायरेक्टेड पंसपर्मिया। अब बात करते हैं इस थ्योरी के तीसरे भाग की, जो वीडियो में बताए गए दोनों भागों से बिल्कुल अलग है। डायरेक्टेड पंसपर्मिया के अनुसार धरती पर जीवन किसी दूसरे ग्रह, आकाशगंगा या चंद्रमा से नहीं आया है और न ही इसका किसी प्राकृतिक क्रिया से कोई संबंध है। धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए एलियन सभ्यता जिम्मेदार है, जिसने किसी प्रयोग के चलते इंसान को जन्म दिया होगा। डायरेक्टेड पंसपर्मिया की इस थ्योरी को समझना थोड़ा अजीब और अटपटा लगता है, क्योंकि इसमें मानव अस्तित्व को सीधे सीधे एक प्रयोग बताया गया है। डायरेक्टेड पंसपर्मिया की वजह से ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एलियंस के अस्तित्व को तलाश कर रहे हैं ताकि उनकी सभ्यता को समझा जा सके। लेकिन एलियंस पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि किसी दूसरी आकाशगंगा या ग्रह में निवास करने वाले एलियंस इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस और बुद्धिमान हैं, जिसकी वजह से इंसान के लिए उनसे मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर धरती पर जीवन की शुरुआत और इंसान के जन्म के लिए एलियंस जिम्मेदार हैं, तो यह बात साफ हो जाती है कि परग्रही हमारी सोच से कई गुना ज्यादा एडवांस हैं। अगर एलियंस प्रयोग के जरिए इंसान को धरती पर जन्म दे सकते हैं या जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, तो वह इस ब्रह्मांड में किसी भी असंभव कार्य को पूरा करने की ताकत रखते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि अब तक एलियंस के अस्तित्व को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए उनके होने या न होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अमेरिका के एरिया 51 से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में एलियंस या उनके अंतरिक्ष यान यानी कि यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया है, लेकिन किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं विभिन्न थ्योरीज ये बताती हैं कि अमेरिकी सरकार वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एलियंस से संपर्क कर रही है ताकि वह उनकी आधुनिक ताकत का इस्तेमाल करके विश्व पर राज कर सके। डायरेक्टेड पंसपर्मिया के अनुसार धरती पर इंसान का रहना एलियंस की सोची समझी रणनीति है, जिसके चलते वह हम धरतीवासियों पर नजर भी रखते हैं। यही वजह है कि पृथ्वी पर समय समय पर ऐसी अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं जो आसमान में उड़ते हुए अचानक गायब हो जाती हैं।
अमेज़न के जंगलों में भी एलियन जैसी आकृति वाले जीव को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके पीछे एक चमकदार लाइट भी मौजूद थी। हाल ही में एक रिसर्च में दावा किया गया था कि एलियंस इंसानों पर आसमान से नहीं बल्कि समुद्र से भी नजर रख रहे हैं। इसलिए अमेरिकी नौसेना को पानी में समय समय पर अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। यह चीज यूएफओ की तरह दिखाई देती हैं, जो कुछ देर हवा में इधर उधर घूमने के बाद बड़ी तेजी से पानी के अंदर चली जाती हैं। अमेरिकी नौसेना द्वारा देखी गई वह चीज इतनी एडवांस है कि उसे रडार से भी खोजा नहीं जा सका, जिसके बाद डायरेक्टेड पंसपर्मिया पर यकीन करना काफी हद तक सही लगता है। मिस्र के पिरामिड्स में भी इस तरह की आकृति देखने को मिली है, जो एलियंस के अस्तित्व को बयां करते हैं। इन चित्रों में अजीब सी शारीरिक आकृति वाले जीवों को इंसान से संपर्क करते हुए देखा जा सकता है, जिनके पास अलग अलग प्रकार के विमान भी होते हैं। पंसपर्मिया थ्योरी के इन तीनों भागों को जानने के बाद आप यह समझ ही चुके होंगे कि धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इसके पुख्ता सबूत अब तक किसी के हाथ नहीं लग पाए हैं। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है। इस सवाल को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसके नए जवाबों में उलझ कर रह जाते हैं। अगर पंसपर्मिया थ्योरी पर यकीन किया जाए तो भी यह सवाल खड़ा होता है कि ब्रह्मांड में जीवन कहां से आया। अगर धरती पर जीवन रूपी तत्व दूसरे ग्रहों या आकाशगंगाओं से आए हैं, तो उन जगहों पर इन तत्वों का जन्म और विस्तार कैसे हुआ। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही उसमें उलझते जाएंगे। हमें उम्मीद है कि पंसपर्मिया थ्योरी को जानने के बाद आपको जीवन की जटिलता और उससे जुड़ी संभावनाओं को समझने में मदद मिली होगी। दोस्तों, हमने आपको 3 तरह की पंसपर्मिया थ्योरी बताई। इनमें से आपको कौन सी थ्योरी ऐसी लगती है जो हो सकता है कि इंसानों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।